3 साल बाद अब मजनू तैयार है बदले के लिए। उधर शाका ने गांव पर कब्जा जमा लिया है और आधा डीएच उसकी नापाक इमारत बन चुका है। मजनू काली घाटियों से निकलकर बादलों को चीरते हुए अपने गांव की ओर रवाना होता है। गांव के मुख्य द्वार पर ताला लगा था तो मजनू ने एक पुराना पेड़ चुना और शेर की तरह उस पर चढ़ गया। छिपते छिपाते गांव के अंदर घुस आया। वहाँ उसने भेष बदला, एक थका हारा मजदूर बन गया, लेकिन आंखों में वही पुरानी बिजली थी। वो जुल्म का तमाशा देख रहा था और चुपचाप अपने ही लोगों की मदद कर रहा था। शाका अपने ताजमहल जैसे महल से सब देख रहा था और जहरीली हंसी हंस रहा था, लेकिन उससे क्या पता था कि अब उस पर कयामत टूटने वाली है। मजनू भेष बदलकर शाका के महल में घुस गया और सीधा उस जगह पहुंचा जहां किसी की भी जान जा सकती थी, शाका का बाथरूम, जहां उसका लफंगा बेटा नहा रहा था और गा भी रहा था। मजनू ने उसे खामोशी से खत्म कर दिया और उसकी लाश महल के बीचों बीच फेंक दिया। सुबह जब शाका नींद से जागा, उसने अपने बेटे की लाश देखी और गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी पूरी फौज मजनू के पीछे लगा दी, लेकिन मजनू तो महल के पीछे ही छुपा हुआ था। एक एक करके उसने शाका के बॉडीगार्ड्स की धुनाई की। फिर आई कुंफू मास्टर शबो की कुटाई की बारी और उसके बाद गार्ड नंबर 1 से 101 तक सबकी बैंड बजा दी। आखिर में सिर्फ शाका बचा था। उसने गोली चलाई और मजनू घायल हो गया, लेकिन मजनू ने भी एक तीर निकाला और शाका के सीने के पार कर दिया। तभी गांव वाले अंदर आए और मिलकर उस जालिम लाल देवता को मौत के हवाले कर दिया। उस दिन के बाद गांव में सिर्फ खुशियां थी। मजनू बन गया गांव का असली हीरो। गांव वालों ने उसके लिए एक राजमहल जैसा घर बना दिया और लाखों में एक लैला का रिश्ता भी मजनू से तय हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर मजनू के लिए एक लाइक और फॉलो नहीं किया तो समझो मजनू का तीर छूट जाएगा।